नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ही दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके लिए सॉरी, काफ़ी लेट हो गया। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। इसके अंदर मैं आपको कुछ आगे की टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा जो कि हमें एसईओ सीखने से पहले पता होनी चाहिए। वो बेसिक्स में आता है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो आपके जो सारे लॉजिक्स हैं, जो भी डाउट्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें खास। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, बस एक बार समझ लेना भाई। ये समझ लो छोटी सी एक वीडियो है और भाई दिमाग में डाल लेना, बस ख़त्म है। इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, इसके आगे तो बस हम बिल्कुल कंप्लीटली टेक्निकल शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब कंप्लीट एक प्रोसेसिंग शुरू करेंगे हम इसके आगे थर्ड पार्ट से। ठीक है, तो बस ये समझ लेना थोड़ा सा। ठीक, तो देखो, अ, जो प्रोसेस है एसईओ एक्चुअल में है क्या? एक प्रोसेस है अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने का और उसकी सर्च रैंकिंग्स को इम्प्रूव करने का। ठीक है, तो एसईओ क्या होता है? एक प्रोसेसिंग है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें नीचे लिखा हुआ भी है, द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग वेबसाइट अचीव हायर रैंक्स थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। ठीक है, हम अलग अलग चीज़ें इसके अंदर करते हैं, जैसे कीवर्ड्स वगैरह डालते हैं, मेटा टैग्स डालते हैं, बैकलिंकिंग करते हैं, ब्लॉग्स पब्लिश करते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी कुछ। तो ये क्या है? ये सब एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस लिए है? अपनी वेबसाइट को हाई रैंक कराने के लिए ये एक प्रोसेस है। ठीक है, तो यही चीज़ बस आप समझ लो। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक, बाकी पिछली वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया था ऑलरेडी, बट उसके आगे का ये है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अगले पर आते हैं। ये एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं गलती, बट आप लोग ध्यान रखना। तो मैंने इसीलिए सोचा कि एक बार डाल दूं। एसईओ प्रोसेस क्या है? एक्चुअल में एसईओ क्या है? एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है, जो हमेशा चलता ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी वेबसाइट जो है वो फर्स्ट पेज पर फर्स्ट उस पे रिजल्ट में शो हो गई तो आपने एसईओ करनी छोड़ दी, नहीं। ऐसा करोगे तो आपकी रैंकिंग फिर से डाउन हो जाएगी, क्योंकि आप तो छोड़ दोगे लेकिन जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो तो रेगुलर कर रहे हैं, तो आपकी रैंकिंग नीचे आ जाएगी। तो बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप एसईओ आपको करते रहना पड़ता है, लेकिन हाँ, इसमें ये चीज़ें होती हैं कि उस टाइम पर आपको वो सब चीज़ें नहीं करनी होती जो आप स्टार्टिंग में करते हो। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें उस टाइम खत्म हो जाती हैं। जैसे एक तो ऑन पेज है, ऑन पेज जो होती है वो एक वन टाइम होती है, बस बात बार बार नहीं करनी पड़ती आपको, जब तक आप कुछ नया ब्लॉग वगैरह कुछ उस पर पब्लिश ना करो। ठीक है, तो एसईओ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये ध्यान रखना बस कि जो एक बार शुरू हुई तो हमेशा आप इसको करते रहो, क्योंकि जब तक आप इसको करते रहोगे ये हमेशा बेटर होती रहेगी, ये बेस्ट हो जाएगी। और बेस्ट होने के बाद फिर क्या होगा? ये हमेशा फर्स्ट रैंक पर स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, सबसे मेन चीज़ होती है कि स्टेबल करा के रैंकिंग को स्टेबल रखने के लिए भी आपको रेगुलरली एसईओ करते रहने पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑनगोइंग प्रोसेस वाला। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर रैंकिंग अच्छे लेवल पर आ जाए तो कभी भी बीच में मत छोड़ना, करते रहना। ठीक है, चाहे थोड़ा करना लेकिन करना जरूर, कभी छोड़ना नहीं एकदम से कि भाई हो गया अब बस खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा करोगे तो रैंकिंग गिर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम। हाँ भाई, ये चीज़ जान लो कि क्या कहते हैं, जितने भी सर्च रिजल्ट्स होते हैं, जितने भी सर्च रिजल्ट्स आते हैं, हम कुछ भी सर्च करते हैं किसी भी सर्च इंजन पे, चाहे वो गूगल हो, याहू हो, बिंग हो, या फिर आपका क्यूवॉन्ट हो। ठीक है, क्यूवॉन्ट शायद आपने सुना नहीं होगा, काफ़ी बेटर है ये भी सर्च इंजन। रिजल्ट्स जो हैं काफ़ी अच्छे बेटर शो करता है, इसका एल्गोरिदम अच्छा है थोड़ा। ठीक है, तो जितने भी सर्च इंजन्स हैं वो सारे के सारे जो रिजल्ट शो करते हैं वो सारे एल्गोरिदम पर चलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एसईओ करते हैं। एसईओ क्या है? एसईओ उस एल्गोरिदम को मैच करवाता है हमारी सारी चीज़ें। एक तरीके से समझ लो, मैं आपको एक अलग ही अपने ओपिनियन के थ्रू, मतलब एक डिफरेंटली मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में एल्गोरिदम क्या है, क्या कुछ है, मतलब एसईओ का एल्गोरिदम का क्या लिंक है। ठीक है, तो जो सर्च इंजन है उसका एल्गोरिदम है कि इस साइट को मैं ऐसे रैंक करूंगा, इसमें ये फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए, सॉरी फंक्शनैलिटीज़ नहीं, इसके अंदर ये कंटेंट होना चाहिए, इतने व्यूज़ होने चाहिए, इतना एवरेज टाइम होना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये उसका एल्गोरिदम बना हुआ है कि भाई हाँ, ये सारी चीज़ें होंगी तो ये वेबसाइट को हम रैंक करेंगे। ठीक है, तो जितने भी सर्च इंजन काम करता है वो हमेशा एल्गोरिदम बेस्ड होता है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो एसईओ जो हम करेंगे वो हमेशा उसी के बेस पर करेंगे। ठीक है, उसको सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे कैसे हमें ध्यान में रखनी है वो सारी चीज़ें, कैसे कैसे हमें करना है। ठीक है, और कैसे कैसे आगे की चीज़ें प्रोसेस होंगी।
ठीक। तो इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर। देखो, टाइप ऑफ एसईओ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कहीं पढ़ोगे आपको ज्यादातर सिर्फ दो टाइप बताएंगे लोग, ऑन पेज और ऑफ पेज। तीसरा जो है वो आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा। तीसरा एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, ठीक है, हाई इंटेंसिटी नहीं होती है इसकी, लो इंटेंसिटी होती है, लेकिन हाँ, अगर आपका टारगेट है लॉन्ग टर्म का, ठीक है, कि एक बार क्या कहते हैं, रैंक आ गई तो वो टिकी रहे, जैसे कि मैंने बताया कि आपको ऐसा नहीं होता कि रैंक आ गई तो एसईओ छोड़ दी, ठीक है, कुछ चीज़ें उसमें से हट जाती हैं, ठीक है, बाकी की चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है, काफ़ी सारी मेहनत ऐसी होती है जो आपको नहीं करनी। तो टेक्निकल आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे और बहुत ही एक्चुअल में कम लोगों को पता होता है इसके बारे में, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एक करके तीनों पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो, टाइप ऑफ एसईओ में सबसे पहले नंबर पे आता है ऑन पेज। ऑन पेज के अंदर क्या होता है, टैग्स हो गए, जैसे मेटा टैग्स हो गए। मेटा टैग्स के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है वेबसाइट का टाइटल, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद आपका आता है कीवर्ड्स, ठीक है। इन तीनों के फॉर्मेट्स लिखने और क्या कोड होता है, क्या कुछ है, वो सारा भी मैं आपको आने वाले पार्ट्स में एक एक चीज़ क्लियर करूँगा, ठीक है, कि हमें टैग्स किस हिसाब से डालने चाहिए, क्या सोच के, क्या कुछ करके, ठीक है। उसके अलावा अगली चीज़ आती है ऑन पेज के अंदर ही कीवर्ड्स, मैंने आपको बता दिया, हाँ। हेडर्स हो गए, हेडर्स के अंदर भी काफ़ी जगह मैंने देखा है लोगों को क्या कहते हैं, एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक एसईओ इम्पैक्ट करता है, क्योंकि गूगल का जो क्रॉलर है वो जब साइट्स को रीड करता है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो वो सारी चीज़ें पूरा कोड एनालाइज करता है साइट का, कि क्या है कोड में, क्या कुछ। तो वहाँ पर उसे हेडर टैग्स में, जब हेडिंग्स में उसे कोई कीवर्ड मिलता है तो वो उसको रीड करता है, तो एक हाई इंटेंसिटी होती है एक तरीके से इसकी, ठीक है। तो इसको भी आप कंसिडर हमेशा करना, कि कोशिश करना कि जब भी आप किसी वेबसाइट को पे रैंक कराना चाह रहे हो तो उसके अंदर जो हेडर है, कोशिश करना कि उसके अंदर आप कीवर्ड डाल पाओ किसी भी तरीके से, ठीक है। तो हेडर्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए, टैग्स हो गए। उसके अलावा होता है एसईओ फ्रेंडली कंटेंट। देखो, वेबसाइट के अंदर जो भी कंटेंट है, सबसे पहली चीज़ हमेशा ध्यान रखना, वो किसी और का कॉपीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंटेंट फ्रेश होना चाहिए, कभी भी ये गलती मत करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इधर से गए उधर से गए, कंटेंट उठाया डाल दिया। भाई थोड़े बहुत चेंजेस करो, ठीक है। बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में जिसके थ्रू आप जो चीज़ें, मार्केट में ना बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपको कंटेंट को मॉडिफाई करके दे देंगे, फ्री टूल्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जब चाहो तब। बट आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि वेबसाइट के ऊपर जितना भी कंटेंट हो वो कभी भी कॉपीड ना हो। अगर वो डुप्लीकेट कंटेंट में आ गया तो आपकी वेबसाइट को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसका वो पहले कंटेंट डला हुआ है ऑलरेडी, हमेशा प्रायोरिटी उसको मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए कंटेंट हमेशा सबसे मेन चीज़ आती है, और सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का जो रिजल्ट पे इम्पैक्ट होता है वो इसी के थ्रू होता है। तो हमेशा आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये आपके कंटेंट है वो हमेशा जेन्युइन हो, ठीक है। कंटेंट के अंदर दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, कंटेंट के अंदर ही एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट को, कि एसईओ को, ऑन पेज एसईओ को और ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है, रैंक कराने में। ये इनडायरेक्टली आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है इनडायरेक्टली, और लॉन्ग टर्म एसईओ में आपको बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। और जैसे जैसे बाकी की चीज़ें बढ़ती हैं, ट्रैफिक बढ़ता है साइट पे और रैंकिंग्स बढ़ती है, लोगों का टाइम स्पेंड बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे आपकी रैंकिंग और तेज़ी से इंप्रूव होती है, ठीक है। तो जो ऑन पेज है, उस एसईओ है, उसके अंदर बेसिकली यही चीज़ें आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साथ में हाँ इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी है, उसके अंदर ऑल टैग्स होने चाहिए इमेजेस के अंदर, ठीक है। ऑल टैग्स के बाद आपका उसके अंदर जो नेम्स हैं, मैंने देखा है काफ़ी बार, ठीक है, पर्सनली किया भी था ट्राई, तो काम करती है वो, ये इमेजेस के जो नाम है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, इमेजेस के नाम पता ही नहीं होता किसी को क्या है, कुछ भी उठाया डाल दिया, नहीं, वो चीज़ मत करो। कोशिश करो इमेजेस के नेम में भी आप कीवर्ड डाल दो, ठीक है। तो उससे भी क्या है, एटलीस्ट आपकी इमेजेस भी इमेज वाले सर्चेज में रैंक करेंगे, और एक इम्पैक्ट आता है यार, ओवरऑल एसईओ पर इम्पैक्ट आता ही है उससे भी, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं कि ऑन पेज में हमें क्या क्या करना है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करूँगा कि आपको जब मैं टैग्स वगैरह बताऊँगा ना, थोड़ा सा और दिखा करके लाइव के टैग्स कहाँ डलते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, तो मैं साथ में ही आपको एक चेकलिस्ट दे दूंगा, ठीक है। वो आपने हमेशा
याद रखनी है, मतलब वो चेकलिस्ट अपने पास हमेशा बना करके रख लेना। ठीक है, कॉपी पेस्ट मार लेना, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और जब भी आप किसी वेबसाइट का एसईओ शुरू करो, ठीक है, तो हमेशा अपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, वो चेकलिस्ट पर एक एक चीज़ आपने फॉलो करनी है। ठीक है, उससे आपको होगा कि आपकी एक रूटीन बन जाएगी, और सबसे मेन चीज़, कोई भी चीज़ आपसे ऑन पेज एसईओ के अंदर मिस नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने आज कुछ करा और 20 दिन बाद या 10 दिन बाद आपको जाकर के याद आ रहा है, अरे यार इसमें ये चीज़ तो रह ही गई थी। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि यार आप मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट देख करके आप कुछ सीख रहे हो और उसमें भी कुछ अधूरा रह जाए। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको हर एक चीज़ पूरा क्लियरली बता के चलूँ। ठीक है, जिससे कि आपको कुछ अ, आगे चल के दिक्कत ना आए। ठीक है, और अगर कोई इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे को नो डाउट मैसेज कर सकते, सॉरी, कमेंट कर सकते हो। और आप चाहो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसके अंदर आप अपनी क्वेरीज डालो बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको मैक्सिमम विद इन 2 आवर्स रिप्लाई कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आप पूरी पूरी कोशिश, मतलब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और जैसे कि क्लासिफाइड सबमिशंस हो गए, ठीक है, डायरेक्टरी सबमिशंस हो गए, आर्टिकल सबमिशंस हो गए, ठीक है, ब्लॉग्स हो गए, एक्सटर्नल ब्लॉग्स हो गए, ठीक है, ब्लॉग्स को लिंक करा दिया आपस में। ठीक है, और कीवर्ड्स के साथ डाल करके कंटेंट पोस्ट किया, अच्छा अच्छा। ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं, मीडिया कंटेंट शेयरिंग हो जाती है, वहाँ से भी आपको बैक लिंक अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा मीडिया फाइल शेयरिंग हो गई, आपने पीडीएफ वगैरह बनाई कंटेंट की, वो शेयर कर रहे हो आप बहुत अच्छे से। ठीक है, तो बहुत सारे ज़्यादातर देखो, जो ऑफ पेज का मेन फोकस होता है ना, ऑफ पेज का पूरा मेन फोकस होता है बैकलिंक्स पे। ठीक है, बैकलिंक्स पर फोकस होता है कंप्लीटली ऑफ पेज एसईओ का, जो मेन फोकस है। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई फोकस नहीं है, क्योंकि बैकलिंक से क्या होगा, आपके पास एक तो बैकलिंक्स तो बढ़ ही रहे हैं, दूसरा क्या है, साइट पर कभी कभार ट्रैफिक भी आ जाता है, इधर उधर से घूमते फिरते हैं। ठीक है, तो जो मेन फोकस होता है ऑफ पेज का, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, बैकलिंक्स पर होता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो एसईओ क्या है, ये टाइम के साथ साथ ना ये चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आज चल रही हैं वो कल भी चलेंगी। ठीक है, इसमें कोई कंफर्म नहीं होता। ये जस्ट क्या है कि विद टाइम ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, और जैसे चेंज होती है, चेंज करना भी देखो अपने ऊपर है। आप कुछ नई क्रिएटिव तरीके से ऐसी रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हो जेन्युइनली, तो वो एक फिर नई चीज़ आ जाएगी, आप दूसरों को बताओगे, वो आगे जा करके दूसरों को बताएंगे, तो करते करते वो चीज़ें। ठीक है, क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत है, क्योंकि जो आप एसईओ कर रहे हो, जो टेक्निक्स आप फॉलो कर रहे हो, वही सेम टेक्निक्स दूसरे भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, एक तरीके से कंपटीशन है। लोग जो मतलब जो एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं ना एसईओ के अंदर, ठीक है, कि भाई हाँ मेरे को कुछ जेन्युइन करना है, वो लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, जिन्होंने बस वहां से पढ़ा और वहां उठाया टेक दिया बस खत्म है। ठीक है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं, जो मतलब क्यूरियोसिटी है कि भाई हाँ मेरे को कुछ अलग करना है एसईओ के अंदर, मैं साइट को और जल्दी रैंक कैसे करा सकता हूँ, साइट कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, एक्चुअल पॉसिबिलिटीज क्या है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ें ना सोचते रहते हैं। ठीक है, इसका भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जो मैंने काफ़ी पहले सोची थी चीज़ और वो एक्चुअल में वर्किंग भी निकली। ठीक है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, जब मैं आपको कीवर्ड्स वगैरह दिखाऊंगा। ठीक है, मेरी वेबसाइट अभी अंडर डेवलपमेंट में है, तो मैं नई वेबसाइट बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको उसके अंदर कंप्लीट एसईओ को फोकस करके बनाई है मैंने, जिससे कि आपको भी कंप्लीट एक लाइव चीज़ समझ में आएगी कि भाई हाँ एक एक्चुअल एसईओ लाइव मतलब कैसे क्या कुछ होता है। ठीक है, तो जो ऑफ पेज है वो यही है। अच्छा, अब आते हैं टेक्निकल एसईओ पे। ठीक है, देखो, जो टेक्निकल एसईओ है यार, ये ना थोड़ी सी डिफरेंट होती है। देखो, ऑन पेज में चीज़ें आपके हाथों में होती है। ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ऑफ पेज में क्या होता है कि अधिकतर चीज़ें आपके हाथ में होती है, जैसे कि आप बैकलिंक में क्या कंटेंट डाल रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो। ठीक है, वेबसाइट तो खैर आपके हाथ में नहीं होती, कि जिस पर आपने क्लासिफाइड सबमिशन किया वो साइट हो सकता है आपका लिंक ही उड़ा दे वहाँ से, आपका पोस्ट ही डिलीट कर दे। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें आपके हाथ में होती है, काफ़ी चीज़ें नहीं। ऑन पेज में 100% आपके हाथ में होता है सब कुछ। ठीक है, बट जो टेक्निकल एसईओ है ना,
यार ये भी एक ऐसी चीज है जो कंप्लीटली आप ही के हाथ में होती है, ठीक है, आपके ऊपर है आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। सबसे मेन चीज आती है टेक्निकल एसईओ के अंदर, पेज स्पीड। आपकी वेबसाइट जितनी जल्दी ओपन हो रही है, जितनी जल्दी लोड हो रही है, ठीक है, यूजर उस पर उतना ज्यादा टाइम देता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता यार, आप खुद का एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं। कोई वेबसाइट मतलब ज्यादा देर लगा रही है ना खुलने में, ठीक है, और रोल्स है और लोडिंग हो रही है, मैं छोड़ के चला जाता हूँ। क्यों भाई, क्या जरूरत है यार, इतने सारे सर्च रिजल्ट्स हैं, इतना तेज इंटरनेट है भाई, फिर भी अगर मेरे को वेट करना पड़ रहा है तो क्या बेनिफिट उस चीज़ का। तो इसीलिए यही कई बार यूजर्स करते हैं, दूसरे साइट लेट होती है, लेट लोड होती है तो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पेज की स्पीड है ना, वो हमेशा फास्ट हो, ठीक है, मतलब क्लिक करा और खुल जाए ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल कत्ती बिल्कुल फाड़ के रख दे स्पीड, ऐसी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, एसएसएल सर्टिफिकेट्स, ठीक है। आजकल मैंने देखा है कि गूगल जो है वो एसएसएल सर्टिफिकेट जिस साइट में होते हैं उनको जल्दी प्रायोरिटी देता है, ठीक है। गूगल का जो एल्गोरिदम है वो उन साइट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है एज कम्पेयर टू नॉन एसएसएल साइट्स, ठीक है। क्योंकि जो एसएसएल है, सिक्योर, एसएसएल की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। अब आप जो आपने देखी होगी कई सारी साइट्स होती हैं उनके आगे ना लॉक का साइन बना आता है और आगे एच टी टी पी एस लिखा होता है, तो वो जो एच टी टी पी एस है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, वो एसएसएल के थ्रू है, वो एसएसएल लेयर लगी है, एसएसएल सर्टिफिकेट्स हैं उसमें, वो क्या करती है, इनक्रिप्शन के लिए काम आती है। तो वो एक तरीके से आप समझ लो कि सिक्योरिटी में आ जाती है कि भाई हाँ साइट सिक्योर है, ठीक है। तो गूगल क्या करता है, उसको प्रायोरिटी देता है, क्योंकि भाई देखो एसएसएल सर्टिफिकेट लगा हुआ है, इसका मतलब आपकी वेबसाइट सिक्योर है। आपकी वेबसाइट सिक्योर है तो यानी कि उसको रैंक ऊपर कराया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से है, ठीक है। एक तरीके से समझ लो कि गूगल ना क्या करता है, लिस्ट है, हर चीज़ के मार्क्स देता है। ऑन पेज कैसी है, 10 मार्क्स में से कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। ऑफ पेज कैसी है, उसमें से 10 में से कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है, 5 6 7, ठीक है। टेक्निकल में पेज स्पीड कैसी है, ठीक है। उसके अलावा आपके एसएसएल है कि नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं टेक्निकल एसईओ में, धीरे धीरे मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो वो सारे उस पर मार्क्स देता है एक तरीके से, ऐसे समझ लो, ठीक है। उन जो भी आपका टोटल बनता है, जो भी रिजल्ट होता है उसका जो टोटल बनता है उस हिसाब से आपकी वेबसाइट रैंक करती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो आपको ये सारा कुछ हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, मैंने सोचा छोटी सी बनेगी 5 मिनट की, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा पर्पस ये है, बस मैं आपको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा बताऊं, और जितना मैं जानता हूँ पूरी कोशिश रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको आप तक पहुंचा पाऊँ, ठीक है। तो दोस्तों यही है आज का वीडियो, ठीक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और मैं इस पर वीडियो बनाता रहूँगा। अब तो ये एक सीरीज़ मैं कंप्लीट करूँगा, मतलब मैंने सोच लिया है कि ये सीरीज़ एसईओ की मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है। और मेरे लिए भी फ़ायदा है, मेरे को भी काफ़ी कुछ खुद से ही सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, काफ़ी चीज़ें ढूंढता हूँ, ठीक है, और करता भी रहता हूँ। तो प्रैक्टिकली मेरे पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी हैं एसईओ के, तो मैं उन्हें करता भी रहता हूँ। तो वो सारी चीज़ें भी तो मैं आपको बताता रहूँगा इसके साथ साथ, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बेकार लगी हो तो डिसलाइक कर देना, नो इशू। मैं पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से वीडियो और बेटर बनाऊँ, ठीक है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। बाय बाय।